सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम अभिषेक है और टेक्नो रिव्यू में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बैटरी ड्रेन टेस्ट इन 5 फोन्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास है Realme 2 Pro, Poco F1, Honor 8X, उसके बाद है आसूस Zenfone Max Pro M1 की 6GB वेरिएंट और उसके बाद हमारे पास है Moto One Power। तो इन फोन्स लेके हमने ऑलरेडी एक बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो किए हैं, पर इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर हमें नया अपडेट मिला है Realme 2 Pro में और हमें Android P का अपडेट मिला है Moto One Power में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपडेट्स होने के बाद इन फोन्स की बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो एकदम लेफ्ट में रहेगा हमारा Honor 8X, जिसमें हमें मिलता है हाई सिलिकॉन किरिन 710 6GB रैम और 3750 mAh की बैटरी। नेक्स्ट है Xiaomi Poco F1, जिसमें आपको मिल जाता है Snapdragon 845 6GB का रैम और 4000 mAh की बैटरी। एकदम मिडिल में है Zenfone Max Pro M1 की 6GB वेरिएंट, जिसमें हमें मिलता है Snapdragon 636 के साथ 5000 mAh का बैटरी। उसके बाद है Moto One Power, जिसमें आता है Snapdragon 636 4GB रैम और 5000 mAh की बैटरी। और फाइनली ऑन द एक्सट्रीम राइट रहेगा हमारा Realme 2 Pro, जिसमें हमें मिलता है Snapdragon 660 8GB रैम और उसके साथ 3500 mAh की बैटरी। तो पूरे बैटरी ड्रेन टेस्ट के टाइम हम आज साइड में नॉर्मल क्लॉक नहीं बल्कि स्टॉप वॉच चला के रखेंगे, जिससे आपको हर एक फ़ोन की एग्जैक्ट स्क्रीन ऑन टाइम पता चल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक फ़ोन को हमने फुल्ली 100% तक चार्ज कर लिया है। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे हर एक फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन और फ्लैश लाइट को ऑन करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक फ़ोन में हमने फ्लैश लाइट या फिर टॉर्च लाइट को ऑन कर दिया है। तो स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम से और इंस्टाग्राम को हर एक फ़ोन में चला लेंगे और चले जाएंगे डिस्कवर पेज में और यहाँ पे कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहेंगे 10 मिनट्स तक। और 10 मिनट्स कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम यूज़ करने के बाद बैटरी ड्रेन बहुत ही कम हुआ है, तो बैटरी को भी बिना चेक किए चले जाएंगे फेसबुक में और हर एक फ़ोन में चला लेते हैं फेसबुक। और यहाँ से एक फेसबुक ग्रुप में चलते हैं, जहाँ हम कंटिन्यूसली 10 मिनट्स तक इस ग्रुप पेज को स्क्रॉल करते रहेंगे। तो कंटिन्यूसली 10 मिनट्स तक फेसबुक यूज़ करने के बाद चलते हैं होम स्क्रीन में। और जैसे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक यूज़ करने के टाइम ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होता है, और इसीलिए हम अभी डायरेक्टली चले जाते हैं बेंचमार्किंग में और एंड्रॉइड बेंचमार्क को हर एक फ़ोन में चला लेते हैं। तो एंड्रॉइड में हम एक बार टेस्ट को चलाते हैं और टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार फिर से टेस्ट को चला लेंगे। तो यार 2 बार बैक टू बैक एंड्रॉइड बेंचमार्क में टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद नाउ हम देख लेते हैं सारे फ़ोन्स की बैटरी लेवल। Honor में है 89%, Poco में है 87%, Zenfone में है 91% बैटरी, Moto में है 93% और Realme 2 Pro में 89% में है बैटरी लेवल। चलते हैं Asphalt 9 में और Asphalt की ग्राफिक्स सेटिंग्स में हमने हर एक फ़ोन में हाईएस्ट ग्राफिक्स में सेट कर दिया है। और दूसरे बैटरी ड्रेन टेस्ट की तरह यहाँ भी हम रियल लाइफ सिचुएशन को ध्यान में रख के Asphalt को हर एक फ़ोन में टच स्क्रीन को कंटिन्यूसली यूज़ करके खेलते रहेंगे। तो ये 30 मिनट्स तक Asphalt 9 को हर एक फ़ोन में खेलने के बाद चले जाते हैं होम स्क्रीन में और नाउ बैटरी लेवल को चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स तक Asphalt 9 खेलने के बाद Honor में है 75%, Poco में हुआ है 13% बैटरी ड्रेन, Zenfone में है 84%, Moto में बैटरी लेवल है 85% में और Realme 2 Pro चल रहा है ऑन 75%। ऑलराइट, नाउ चले जाते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में और हर एक बार की तरह क्लैश ऑफ क्लैंस में हम ट्रूप्स बना के अटैक करते रहेंगे कंटिन्यूसली फॉर 30 मिनट्स। और अभी 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने के बाद नाउ चलते हैं होम स्क्रीन में और नाउ Honor में है 65%, Poco में 68%, Zenfone में 78%, Moto में है 80% का बैटरी और Realme 2 Pro चल रहा है विथ 67%। टेस्ट को कंटिन्यू करते YouTube में जाके और YouTube में हमारे चैनल में से किसी भी एक वीडियो को चला लेते हैं। एक वीडियो खत्म हो जाने के बाद कोई दूसरा एक वीडियो चला लेंगे और कंटिन्यूसली 30 मिनट्स तक हम YouTube में वीडियोस देखते रहेंगे। ऑलराइट, तो 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली वीडियो देखने के बाद नाउ बैटरी लेवल है Honor और Realme 2 Pro की काफ़ी सेम, जो है 54 और 53% में, Poco में है 57%, Zenfone में 70% और Moto में है 73% बैटरी। YouTube से नाउ चले जाएंगे हमारे सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग गेम पे, जो है PUBG। तो यार PUBG में हमने हर एक फ़ोन के लिए ग्राफिक सेटिंग सेट किया है बैलेंस्ड और मीडियम FPS में, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि Moto में ग्राफिक सेटिंग्स में जाके बैलेंस्ड और मीडियम सेटिंग्स है मैक्सिमम जो आप Moto में सेट कर सकते हैं। तो टेस्ट को इक्वल रखने के लिए हमने वही सेटिंग को हर एक फ़ोन में अप्लाई कर दिया है। हर एक फ़ोन में
चला लेंगे एक स्क्वाड मैच और हर एक बार की तरह हम ट्राई करेंगे हर एक फ़ोन में साइमल्टेनियसली टच स्क्रीन को यूज़ करने का। पर नॉर्मली पबजी खेलने के टाइम हम जैसे कंटिन्यूसली स्क्रीन के हर एक साइड्स में टैप करते हैं वैसे हम यहाँ पे खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है 5 फ़ोन्स और मेरे 2 हाथ से मैं नॉर्मली पबजी को खेल नहीं पाऊंगा। पर हर एक फ़ोन के लिए टेस्ट को हम इक्वल रखेंगे। तो अराउंड 1 घंटे तक पबजी हर एक फ़ोन में खेलने के बाद नाउ चले जाते हैं होम स्क्रीन में और नाउ ऑनर में है 29%, पोको में 37%, ज़ेनफोन में 55%, मोटो चल रहा है विद 60% और Realme 2 Pro में बचा है 30% बैटरी। पबजी के बाद चले जाते हैं कैमरा ऐप में और हर एक फ़ोन में चला लेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग। वैसे ऑनर को छोड़ के हर एक फ़ोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, पर अगेन टेस्ट को इक्वल रखने के लिए हम सारे फ़ोन्स में 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम हम हर एक फ़ोन में टैप टू फोकस कर रहे हैं जो हम नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम करते हैं, पर ज़ेनफोन में टैप टू फोकस का ऑप्शन ना होने की वजह से ज़ेनफोन में पिक्चर्स क्लिक हो रहा है। तो 50 मिनट्स तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, पर ज़ेनफोन में 10 मिनट्स का लिमिट होने की वजह से हम 10 मिनट्स के बाद अगेन 5 मिनट्स का रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। एनीवेज, तो 50 मिनट्स तक कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं हुआ है, अराउंड 4 to 5% का बैटरी ड्रेन हुआ है हर एक फ़ोन में। तो ना बैटरी को बिना चेक किए चलते हैं रेमैन एडवेंचर्स में। एक्चुअली हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में हम कुछ लाइट वेट गेम्स को भी रखते हैं, क्योंकि ऐसे लाइट वेट गेम्स को भी खेलने के टाइम काफ़ी बैटरी ड्रेन होता है। तो यार मोर देन 50 मिनट्स तक रेमैन एडवेंचर्स खेलने के बाद अगेन 3 to 4% का बैटरी ड्रेन हुआ है हर एक फ़ोन में। तो अभी बिना बैटरी को चेक किए ना चलते और एक लाइट वेट गेम पे जो है मेजर मेहम 2। ये गेम लाइट वेट होने के बाद भी इसे खेलने के टाइम आपको कुछ ज़्यादा ही टच स्क्रीन में टैप करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक एनिमी को शूट करने के लिए हमें टैप टैप करना पड़ता है स्क्रीन पे। तो इससे अगेन बैटरी ड्रेन काफ़ी होता है किसी भी फ़ोन में। तो अगेन 50 मिनट्स तक मेजर मेहम खेलने के बाद ना होम स्क्रीन में जाके अभी बैटरी लेवल को चेक कर लेते हैं। ओके, तो ऑनर और Realme में सबसे कम बैटरी यूज बचा है जो है 8%, पोको में 22%, ज़ेनफोन चल रहा है 42% में और मोटो में है 47% की बैटरी। और यार जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम हर एक फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑफ हो गया था, तो नाउ अगेन सारे फ़ोन्स में टॉर्च लाइट को ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम हर एक फ़ोन की बैटरी में एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करेंगे और चला लेंगे एंड्रॉइड बेंचमार्क, जहां हम एक बार फिर से चला लेंगे बेंचमार्क को। एंड्रॉइड में बेंचमार्किंग स्कोर आ जाने के बाद यहां से डायरेक्टली चले जाएंगे एसफेल्ट 9 में और अगेन इंटेंसली एसफेल्ट को खेलते रहेंगे फॉर 30 मिनट्स। पर जैसे आप देख सकते हैं कि ऑनर और Realme में बैटरी लेवल है लेस देन 5% में और ना हमें देखना है कि कौन सा फ़ोन पहले स्विच ऑफ होता है। वैसे ऑनर में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, पर हमें कुछ ही दिन पहले Realme 2 Pro में नवंबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिला था, तो आई होप कि उन लोगों ने बैटरी को थोड़ा इंप्रूव किया है। एनीवेज, एसफेल्ट को चलाने के अराउंड 6 मिनट बाद हमें ऑनर में मिल गया है बैटरी वार्निंग, जिसका मतलब है 30 सेकेंड में ऑनर बंद हो जाएगा। तो एज यूजुअल अराउंड 1 मिनट के बाद ऑनर हो गया शट डाउन, पर Realme 2 Pro में एसफेल्ट 9 अभी भी चल रहा है। तो नाउ देखते हैं कि Realme 2 Pro का लास्ट बैटरी जूस कब तक चला पाएगा एसफेल्ट 9 को। ऑनर 8X हो गया शट डाउन और हम इसे कर देते हैं फेस डाउन। ऑनर बंद होने के ठीक 1 मिनट बाद जाके हमें Realme 2 Pro में मिला है लेस देन 2% की बैटरी वार्निंग, पर Realme अभी भी चल रहा है। पर वार्निंग आने के ठीक 4 मिनट्स बाद Realme भी हो गया शट डाउन और हम इसे भी कर देते हैं फेस डाउन। नाउ हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टेस्ट विद पोको, ज़ेनफोन और मोटो, जहां पोको में है 10% की बैटरी, ज़ेनफोन चल रहा है 36% में और मोटो में है 42% बैटरी। तो 30 मिनट्स तक एसफेल्ट खेलने के बाद नाउ पोको में बचा है सिर्फ 1%, ज़ेनफोन चल रहा है 30% में, जहां मोटो में है 36% का बैटरी लेवल। और जैसे हमने कहा हम अभी इंटेंस प्रेशर दे रहे हैं बैटरी में, तो इस लास्ट एंड फाइनल जूस को हम पबजी चला के ड्रेन कर देंगे। पर एक चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं वो है कि लास्ट टाइम सबसे पहले बंद हुआ था ऑनर, उसके बाद बंद हुआ था पोको और फिर जाके Realme 2 Pro बंद हुआ था। पर इस बार पोको की बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पबजी में स्क्वाड मैच चलाने के बस 4 मिनट बाद पोको हो गया शट डाउन और पोको से कुछ ऑसम बैटरी परफॉर्मेंस देखने के बाद हम इसे कर देते हैं फेस डाउन। और नाउ एज यूजुअल कंटिन्यू करेंगे हमारा टेस्ट इन दोनों 5000 mAh बैटरी वाले फ़ोन के साथ और देखते हैं कि मोटो की एंड्रॉइड P अपडेट हमें कुछ एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम देता है कि नहीं। तो 1 घंटे तक पबजी खेलने के बाद ज़ेनफोन में 12% और मोटो में है 22% का बैटरी जूस। तो यहाँ से हम एक बार फिर से चले जाएंगे एंड्रॉइड बेंचमार्क में और यहाँ पे बैक टू बैक
2 टाइम्स Antutu में टेस्ट चलाने के बाद Zenfone में है 6% का बैटरी और Moto में है 16%। चला लेंगे Asphalt 9 और Zenfone की रैम मैनेजमेंट, इतना सारा एप्लीकेशंस चलाने के बाद, इतना ज़्यादा बैटरी में प्रेशर क्रिएट करने के बाद भी इसने Asphalt को रखा है अपने मेमोरी में। तो यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं Asphalt 9 को। तो मोर देन 20 मिनट्स तक Asphalt को हम खेल पाए Zenfone में, पर उसके बाद Zenfone हो गया शट डाउन और इसीलिए इसे भी कर देते हैं फेस डाउन। बचा है सिर्फ Moto One Power जिसमें अभी बैटरी लेवल है 10% में। तो 30 मिनट्स तक Asphalt 9 को मोटो में खेलने के बाद बैटरी लेवल है 7% में। फाइनली इस लास्ट जूस के लिए हमारे पास है PUBG जिसे हम मोटो में अभी चलाएंगे फॉर 30 मिनट्स। पर यार एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि जब मोटो में लेस देन 10% का बैटरी आ जाता है तब जाके PUBG कुछ ज़्यादा ही लैग करता है और टू बी फ्रैंक एकदम ही प्लेएबल नहीं रहता है। और इस बार 20 मिनट्स तक PUBG को मोटो में खेल पाए जिसके बाद जाके फाइनली मोटो भी हो गया शट डाउन और नाउ इसे भी कर देते हैं फेस डाउन। तो यार हर एक फ़ोन हो गया शट डाउन और नाउ हम यहाँ से हमारे स्टॉप वॉच को बंद करके यहाँ से हटा देते हैं और नाउ देखते हैं इन सारे फ़ोन्स की एग्जैक्ट स्क्रीन ऑन टाइम। तो सबसे पहले बंद हो गया हमारा Honor 8X जिसमें हमें मिला है 4 आवर्स 24 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम, पर लास्ट टाइम हमें मिला था 5 आवर्स 11 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम। उसके बाद 6 मिनट के बाद बंद हो गया हमारा Realme 2 Pro जिसमें लेटेस्ट नवंबर सिक्योरिटी पैच अपडेट के बाद हमें मिला है 4 आवर्स 30 मिनट्स, पर अगेन अपडेट से पहले लास्ट टाइम हमें मिला था 5 आवर्स 29 मिनट्स की स्क्रीन ऑन टाइम। नेक्स्ट है हमारा Poco F1 जिसमें हमें मिला है 4 आवर्स 54 मिनट्स, और अगर कंपेयर करते हैं लास्ट टाइम से तो लास्ट टाइम हमें पोको में मिला था 5 आवर्स 21 मिनट्स की स्क्रीन ऑन टाइम। और नेक्स्ट है अगेन हमारे आज की बैटरी ड्रेन की रनर अप Zenfone Max Pro M1 जिसमें हमें मिला है 6 आवर्स 31 मिनट्स और अगेन 8 मिनट्स कम स्क्रीन ऑन टाइम मिला है Zenfone में कंपेयर टू आवर प्रीवियस टेस्ट। नाउ फाइनली हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट की विनर Moto One Power जिसमें कुछ ही दिन पहले आया है Android P का अपडेट और आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि Android P में एडेप्टिव बैटरी जैसा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन होने के बाद भी पिछली बार से हमें इस बार 40 मिनट्स कम मिला है और हमें मिला है 7 आवर्स 8 मिनट्स की स्क्रीन ऑन टाइम। तो यार यही था बैटरी ड्रेन टेस्ट इन 5 फोन्स के ऊपर। तो जैसे हमने देखा है कि हर एक फ़ोन ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। हर एक फ़ोन का जितना बैटरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हर एक फ़ोन ने बहुत ही बढ़िया स्क्रीन ऑन टाइम दिया है हमें। पर आपको क्या लगता है इस बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।